यूनाइटेड नेशन चीन की सेना पे थोड़ा भी भरोसा नहीं करता है। यूनाइटेड नेशन भारतीय सेना पे पूरा भरोसा करता है और यहाँ तक कि नेपाल जो एक छोटा सा देश है उसकी सेना पर भी भरोसा करता है, लेकिन चीन की सेना पे यूनाइटेड नेशन को थोड़ा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि चीन की सेना युद्ध के मोर्चों पे अपने हथियारों को छोड़ के भाग गई थी साउथ सूडान में। आइए बताते हैं उसी की थोड़ी सी जानकारी आपको। नमस्कार दोस्तों 9 जुलाई 2011 को सूडान से साउथ सूडान जनमत संग्रह से आज़ाद होकर एक नया देश बना और साउथ सूडान में चीन, इंडोनेशिया, भारत आदि देशों ने तेल खरीदा, लेकिन तेल के कब्जे की जो लड़ाई थी वो साउथ सूडान के राष्ट्रपति सल्वा किर और साउथ सूडान के विद्रोही रिक माचर के बीच में तेल के कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक सूडान में लड़ाई झगड़े के कारण 20 लाख आदमी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तो राष्ट्रपति और विद्रोही सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई। इनकी लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि दोनों तरफ की सेनाओं को आदेश था कि सेनाएं कुछ भी कर सकती है। कुछ भी का मतलब है कि किसी भी परिवार का कोई भी सामान उठा के ले जा सकती है, यहाँ तक कि महिलाओं को भी उठाकर ले जा सकती है। दोनों तरफ की सेनाओं को यही आदेश था। फिर यूनाइटेड नेशन बीच में कूदा और उसने सबसे पहले वहाँ पे भारतीय सेनाओं को कुछ अन्य देशों की सेना के साथ में भेजा। भारतीय सेना ने विद्रोहियों को कमज़ोर किया और सुलह कराने की पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल भारतीय सेना ने ही यह कोशिश की। यह कोशिश सभी यूनाइटेड नेशन में शामिल देशों की सेना ने की। फिर इसके बाद चीन ने भी UNMISSD के तहत अपने सैनिक साउथ सूडान में भेजे और उनको जूबा नामक एक जगह पे एक नागरिक स्थान का कंट्रोल दिया गया। उसे बचाने की जिम्मेदारी चीन के 700 सैनिकों को दी गई। फिर इसके बाद 80 से और 100 विद्रोहियों ने जूबा के ऊपर हमला कर दिया। तो उस स्थान को बचाने की जिम्मेदारी चाइना की सेना की थी। तो विद्रोहियों ने सबसे पहले चीन के 2 सैनिकों को गोली मार दी और चीन के सैनिकों को सख्ती से कहा कि वह बीच में नहीं आए और यहाँ से भाग जाए। इसके तुरंत बाद चीन के सैनिकों ने अपने सामान को छोड़ के, असला को छोड़कर, अपने जो हथियार हैं उनको छोड़ के वहाँ से वो भाग गई। इसके बाद विद्रोही और राष्ट्रपति की सेना में आपसी झड़प चलती रही। फिर विद्रोहियों को कुचलने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की कुमाऊं रेजिमेंट को तुरंत वहां पे तैनात किया, क्योंकि चीन की सेना उस जगह से भाग चुकी थी। 350 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने मोर्चा संभालते हुए विद्रोहियों को मार भगाया और विद्रोहियों के कब्जे में जो जमीन आ गई थी उसको अपने कब्जे में लिया। उसके बाद उस जगह को गोरखाओं के अधीन दे दिया गया और तब से लेके आज तक उस जगह पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं हुआ है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि चीन के 700 सैनिक अपने हथियारों को छोड़ के भाग गए थे। यूनाइटेड नेशन को भारतीय सेनाओं पे पूरा भरोसा है। और दोस्तों भारतीय सेना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश एक छोटा सा देश है नेपाल, उसकी सेनाओं पर तक भरोसा है, लेकिन चीन की सेना पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चीन की सेना ने अभी तक कोई बड़े युद्ध नहीं लड़े हैं। जैसे भारतीय सेना ने विश्व युद्ध लड़े, 25-25 लाख आर्मी अपनी उतारी सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन चीन ने आज तक कोई बड़े युद्ध नहीं लड़े हैं। और आज तक चीन ने कोई युद्ध जीता हो ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। 1962 में तो भारत के 12,000 सैनिक और चीन के 80,000 सैनिक थे। इसके अलावा चीन ने कभी कोई युद्ध जीता हो इसका इतिहास कहीं पर भी नहीं है। दोस्तों अगर आपको साउथ सूडान और सूडान पे
सही से पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। यदि आपको सुनने की इच्छा हो रही है तो धन्यवाद।